अपडेट कर देते हैं इस तरीके से कि देखो वैकेंसी आ गई है। तो इस पूरी बातचीत पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो है क्या बीईओ, और इससे पहले कब एग्जाम हुआ था बीईओ का, और अब क्या वैकेंसी आ चुकी है या फिर क्या समस्याएं हैं बीईओ को लेकर। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बीईओ होता है मतलब ब्लॉक, है ना। ब्लॉक अर्थात जो खंड होता है, विकास खंड हम लोग जैसे कहते हैं। ब्लॉक एजुकेशन जो आपका होता है, शिक्षा जो होती है ब्लॉक की, तो एजुकेशन ऑफिसर होता है, खंड शिक्षा अधिकारी हम जिसको बोलते हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी जो आपका है, ये यूपी पीसीएस की भर्ती है, यूपी पीएससी के द्वारा कराई गई एक अधिकारी की भर्ती है। और ये पीसीएस अधिकारी ही होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये पीसीएस अधिकारी ही होता है। आ रही बात समझ में। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि इसका जो है अब वैकेंसी जल्दी ही, विज्ञापन जल्दी आने वाला है। और मुझे लगता है कि विज्ञापन अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन देरी कहां पे हुई और आज क्या खबर है आप लोगों के लिए, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो हुआ क्या कि बेसिक शिक्षा निदेशालय हमारे उत्तर प्रदेश का, कौन सा, जो हमारा बेसिक शिक्षा निदेशालय है, उसने एक अध्याचन भेजा यूपीपीएससी को, क्योंकि यूपीपीएससी ही कंडक्टिंग बॉडी है, वही इसका विज्ञापन जारी करता है। तो इसको एक अध्याचन भेजा, और ये अध्याचन भेजा गया 55 पदों पर। कितने पदों पर? 55 पदों पर यूपीपीएससी को जब ये अध्याचन भेजा गया तो इसको परसों यूपीपीएससी ने वापस कर दिया बेसिक शिक्षा निदेशालय को, है ना। अपडेट क्या है कि इसको यूपीपीएससी ने वापस कर दिया बेसिक शिक्षा निदेशालय को, और ये कहा कि भैया जो डाउट योग्यता को लेकर हैं, आप उन्हें क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उच्च न्यायालय के आदेश आ चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कि किसी भी विज्ञापन को आप तब तक मत निकालिए जब तक योग्यता संबंधी 100% डाउट को न सुलझा लिया जाए, क्योंकि बाद में वैकेंसी फंस जाती है। तो ये परसों यूपीपीएससी ने इसको वापस किया कि आप योग्यता संबंधी डाउट को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसमें डाउट क्या आ रहे थे, इसमें डाउट आ रहे थे कि इस बीईओ का जो फॉर्म है वो बीएड वाले भर पाते हैं, वो आपके जो आपके एलटी डिप्लोमा होता है वो भर पाते हैं। अब जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि बीटीसी वालों को अलाउ करना चाहिए, या डीएलएड वालों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या जो या आपके एमए एजुकेशन से होते हैं उनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन से होते हैं उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन पर बड़ी गहन चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो आयोग ने कहा कि पहले आप हमें इस पर रिजल्ट दीजिए कि आप इनको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद मैं विज्ञापन दूंगा। और इनको कुछ दिन का वक्त दिया है, कितने दिनों में आपको ये वापस करना है। उसके बाद जल्द आपका यूपीपीएससी क्या कर देगा बेटा, आयोग को यूपीपीएससी नोटिस जारी, मतलब विज्ञापन जारी कर देगा। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये आपका 1 महीने पहले ही यूपीपीएससी को यह अध्याचन प्राप्त हो गया था 55 पदों पर, लेकिन इन्होंने अब ये वापस भेज दिया बेसिक शिक्षा निदेशालय को कि आप इस पर काम करिए, आप जो एलिमेंट्री जो उसकी समकक्ष योग्यता है उसको पहले निर्धारित करिए ऑलरेडी, उसके बाद हमें कहिए कि हम विज्ञापन जारी करें। हम विज्ञापन जारी करने को तैयार बैठे हैं। अब आप कहोगे कि सर 55 पद ही सिर्फ कैसे, तो मैं बता देता हूं कि 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी 19-20 में, तो शुरुआती अध्याचन 100 से कम पदों का था, और ये पद आपके 309 तक पहुंच गए थे। कितने? 309 पद थे आपके, अर्थात ये पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये एक छूट होती है, ऑलरेडी विज्ञापन में ये लिखा रहता है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। हालांकि घटाई कभी जाती नहीं, हमेशा बढ़ते ही हैं पद। तो पदों को हम एक अंदाजन लिख देते हैं, बाद में ये पद बढ़ते रहते हैं जब तक आपकी नियुक्ति होती है। तो पदों को बढ़ाना घटाना ये जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके हाथ में होता है, ये उसका अधिकार सुरक्षित रहता है, रिजर्व होता है ये राइट उसके पास। तो आप पदों को लेकर परेशान मत होइए, पहले भी ऐसा ही हुआ है और 309 पदों पर यहां भर्ती हुई है ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो मेरी इतनी सी जानकारी थी कि अब जल्द बीईओ की आपकी वैकेंसी क्लियर होने वाली है, जल्दी ही आपकी बीईओ की वैकेंसी आ जाएगी। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है बेटा, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय को आयोग ने दोबारा अध्याचन वापस कर दिया है और कहा है कि भैया इसमें योग्यता। तो मैं कहता हूं कि डीएलएड और बीटीसी पर अब ये डिसीजन जल्दी आएगा,
डीएलएड और बीटीसी पर डिसीजन जल्दी आ जाएगा कि क्या इनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना, या एमए जो एजुकेशन से करते हैं उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर जल्दी ही डिसीजन आने वाला है, आप इस बात को याद रखिएगा। और इन पदों की संख्या भी 200 से ऊपर ही होगी, इस बात में कहीं कोई कटौती नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। अध्याचन हमेशा पहले इसी प्रकार से जाते रहे हैं, हमेशा से, आप कोई भी अध्याचन उठा के देख लीजिए, बाद में पदों की संख्या बढ़ती रही है। अब मुझे लगता है कि इसी सितंबर के महीने में आपका ये आ जाना चाहिए, क्योंकि आयोग ने किसी भी प्रकार से बवाल से, किसी भी प्रकार से के झंझट और कार्रवाई से बचने के लिए कहा कि पहले इसको सुलझा लो, उसी के बाद में विज्ञापन जारी करेंगे। तो इनको बोला है कि आप इसको सुलझा के दोबारा वापस भेजिए अध्याचन। तो मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में आपकी भर्ती आ जाएगी। अभी तक भर्ती नहीं आई है। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया था कि क्या भर्ती आ गई है, क्या अध्याचन मतलब क्या विज्ञापन जारी हो चुका है, तो अभी तक नहीं हुआ है। ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया पिछले 2 और 3 दिन में जो घटना घटित हुई है बीईओ को लेकर। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको एक बार देख लेंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा, ठीक है। चलिए बाकी इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे।